क्या आप अपनों को खो देने के डर में जीते हैं? क्या आपके मन में निराशा बनी रहती है? अपने परिवार वालों से बनती नहीं है? या माता से संबंध अच्छे नहीं रहते? क्या आप भी सुख सुविधाओं का अनुभव नहीं कर पाते? और क्या आपका भी पैसे का इनफ्लो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और जो पैसा आता भी है वो पानी की तरह बह जाता है? कहीं आपकी कुंडली में भी चंद्र देवता वृश्चिक राशि में तो नहीं है? चंद्र देवता अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करते हैं तो चंद्र देवता नीच के हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र देवता भावनाओं के, संवेदनशीलता के, भावुकता के, इमोशंस के कारक हैं। लेकिन वृश्चिक राशि है बहुत ज़्यादा गहराई की, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की। जब चंद्र देवता अपने मित्र मंगल देवता की वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई भावनात्मक इंसान या भावनात्मक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र देवता अपने पहले भाव में वृश्चिक राशि में से लेकर के चंद्र देवता 12वें भाव में वृश्चिक राशि में तक, 1 से 12वें भाव तक चंद्र देवता यदि अपनी नीच राशि में जाते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं और मनुष्य को किन किन दिक्कतों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में यानी आपके लग्न में चंद्र देवता अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में बहुत ज़्यादा मनुष्य को इमोशनल बना देते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर में जीता है, उसे एंजाइटी होती रहती है, तरह तरह के भ्रम और वहम होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। उसे अपने परिवार से भी कलह क्लेश का सामना करना पड़ता है और वो कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता है। डिसीजन लेने से पहले उसे कई बार सोचना पड़ता है, जिस चक्कर में उसके हाथ से आए हुए मौके भी निकल जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र देवता नीच राशि में वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब चंद्र देवता अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में होते हैं तो वो इंसान के धन, कुटुंब और वाणी पर सीधा असर डालते हैं। व्यक्ति का अपने कुटुंब से अच्छा व्यवहार नहीं रह पाता है, उसके कुटुंबी जन भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, परिवार के बीच वैचारिक मतभेद बन जाते हैं, कलह क्लेश घर में बराबर होते रहते हैं। इंसान पैसों से भी परेशान रहता है, उसका पैसा एक तो इनफ्लो कमज़ोर होता है और आउटफ्लो बहुत तेज़ होता है, यानी उसका पैसा पानी की तरह बह जाता है और उसकी वाणी भी कई बार उग्र हो सकती है। वो गुस्से में अपशब्दों का भी प्रयोग करता है, जिसकी वजह से लोग उससे दूर हटने लगते हैं। आइए अब हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में। चंद्र देवता वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में इंसान कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचता है। उसके दिमाग में बहुत से प्लान होते हैं लेकिन वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। मेहनत बहुत करता है लेकिन मेहनत का उसको फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर वो दिन भर मेहनत करेगा तो बहुत थोड़ा फल पाएगा। अपने भाई बहनों के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं रहता, उसकी ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होता है और मन से बहुत ज़्यादा दुखी और निराश हो जाता है। इसकी अच्छी बात ये होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा जिज्ञासु और खोजी होता है। अगर तीसरे भाव में चंद्र देवता वृश्चिक राशि में हो
तो इंसान को एक अच्छा रिसर्चर बनाते हैं। वो भले ही लोगों से रिश्ते ना निभा पाए, संबंध ना अच्छे रख पाए, लेकिन उसके बराबर रिसर्च करने की ताकत फिर किसी में नहीं होती। वो कोई भी टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा डीप उतर जाता है और डीप नॉलेज में जाता है। आइए अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में नीच के चंद्र देवता चौथे भाव में। चंद्र देवता वृश्चिक के चौथे भाव में, वृश्चिक राशि में चौथे भाव में आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे और आपको सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। वैसे तो चंद्र देवता का चौथा घर अपना पक्का घर होता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर में कर्क राशि आती है जो चंद्र देवता का ही घर है, लेकिन यहाँ चंद्रमा नीच राशि के जब हो जाते हैं, माता के स्वास्थ्य को बहुत तेजी से खराब करते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी भी एक चीज़ से, और उसी ऑब्सेशन के पीछे उसको बार बार नए नए तरीके के वहम होते हैं। वो सुख सुविधाओं को महसूस नहीं कर पाता, उसे अपने जीवन में सुख सुविधाएं महसूस नहीं होती हैं। हो सकता है कि उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम या अस्थमा जैसी कोई दिक्कत हो जाए और वो इन सब दिक्कतों की वजह से परेशान रहता है और कष्ट भोगता है। आगे हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि में पंचम भाव में, नीच के चंद्र देवता पंचम भाव में। पांचवें भाव में नीच के चंद्रमा होने की वजह से इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी आती है फोकस की। वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, उसकी पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है या पासिंग मार्क्स ला करके अपनी पढ़ाई को वो पूरा करता है। हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाता, संतान होने में देरी होती है या अपनी संतान के स्वभाव को लेकर के उसके मन में चिंता बनी रहती है। प्रेम संबंध उसके बन नहीं पाते, अगर बन भी गए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बनते हैं और वो भी छूट जाते हैं या उसको प्यार में धोखा खाना पड़ता है, उसे प्यार में धोखा मिलता ही मिलता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। पंचम भाव में जिसके चंद्र देवता नीच राशि में होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं और इनको पेट की समस्या, पेट के रोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। ये अपने पेट से बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इनके पेट में बार बार इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग इनको होती रहती है। आगे हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि में छठे भाव में। छठे भाव में नीच राशि के चंद्र देवता आपके करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर देते हैं। आप अपना काम सही से नहीं कर पाते क्योंकि आपका फोकस डिस्टर्ब रहता है। आपको अनजाने काल्पनिक शत्रुओं का डर सताता है, आपको लगता है पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है या कोई मुझे तकलीफ देना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, पेट से बीमार रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत आपको बन जाती है, अस्थमा की दिक्कत हो जाती है और आपके स्वास्थ्य में बार बार तकलीफ़ें आती हैं। आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत, कफ की समस्या हो जाती है, शरीर में बार बार बलगम बनता है, बार बार कफ की समस्या हो जाती है और आपके ऑफिस में भी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। आपको हर कार्य क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ बुली करने वाले लोग मिलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, बेमतलब आपको सताते हैं। आइए अब हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में नीच राशि के वृश्चिक राशि के चंद्र देवता यदि आ जाते हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सनकी टाइप का या पागल टाइप का हो सकता है। आपके पति या पत्नी जो भी जिनसे आपकी शादी होगी वो थोड़े से सनकी टाइप के, या उन्हें कोई मानसिक बीमारी हो सकती है और गंभीर मानसिक बीमारी हो सकती है। आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी अविश्वास आ जाता है, आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे पर शक करते हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, बिजनेस में भी आपको लॉसेस उठाने पड़ते हैं, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है अगर सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में नीच के चंद्रमा आपकी कुंडली में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे नीच के चंद्रदेव अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में।
अष्टम भाव में चंद्र देवता वृश्चिक राशि में बहुत ज़्यादा आपको ससुराल पक्ष से दिक्कत दिलवा देंगे। ससुराल वालों का आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल हो जाएगा, ठीक है। उनकी दखलंदाजी से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या बुरी तरह टूट सकती है। ये बहुत ज़्यादा गहरी तकलीफ़ आपके मन को दे सकता है। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, नींद ना आने की समस्या आपको हो सकती है, भयानक मानसिक रोग आपको हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सिंपैथी गेन करने की आदत बना लें और आप ये उम्मीद रखें लोगों से कि लोग मुझे आकर के भावनात्मक रूप से सहारा देंगे या मुझे सिंपैथी देंगे। उस चक्कर में इंसान कई बार खुद को बीमार भी कर लेता है, जानबूझ करके बीमार होता है या बीमार होने की एक्टिंग करता है जिससे उससे सिंपैथी मिल सके। अंदर से ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा टूटा रहता है, उसे नींद नहीं आती है, एक ही विचार उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता है, जिस चक्कर में वो सही से सो भी नहीं पाता। अष्टम भाव में यदि नीच के चंद्र देवता आ जाएं तो इंसान की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि में नवम भाव में। नवम भाव में नीच राशि के चंद्र देवता, वृश्चिक राशि के चंद्र देवता जब आ जाते हैं तो इंसान धार्मिक तो होता है लेकिन बार बार भगवान को लेकर सवाल उठाएगा, क्या भगवान है? क्या वाकई में भगवान होता है? अगर है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? उसका भाग्य बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, उसका हर काम देर से होता है, हर काम अटक जाता है, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता है, ठीक है। इंसान का भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, बार बार शंका करेगा, सवाल पूछेगा, सवाल उठाएगा, उसे मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नवम भाव में उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा शक्की स्वभाव का इंसान हो जाता है अगर नवम भाव में नीच राशि के चंद्र देवता आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि के दशम भाव में। वृश्चिक राशि में दशम भाव में, दशम भाव में चंद्र देवता व्यक्ति के करियर में स्टेबिलिटी नहीं आने देते हैं। व्यक्ति अपने करियर में स्टेबल नहीं हो पाता है, बार बार अपना काम वो चेंज करता रहता है और किसी भी काम में उसे सक्सेस नहीं मिल पाती है। वो एक जगह पे टिक नहीं पाता है, उसकी जॉब या तो खुद चली जाती है या वो खुद छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति 1 महीना कमाता है, 2 महीने बेरोजगार बैठता है, फिर 1 महीना कमाता है, फिर 3 महीने बेरोजगार बैठता है। इसके साथ यही चलता रहता है। ज़रूरतें इसकी कभी नहीं रुकती हैं, इच्छाएं इसकी कभी पूरी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से ऐसा व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। ऑफिस एनवायरनमेंट भी इसको टॉक्सिक मिलता है। इसके साथ जो भी लोग काम करते हैं सब इससे बदतमीजी से बात करते हैं या इससे अपने काम निकलवा करके इसको हटा देते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से पीड़ित रहता है। आगे हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि में एकादश भाव में। एकादश भाव में नीच राशि के चंद्र देवता व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत कम होता है, बहुत कम लोग इससे बात करते हैं, लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, लोग इसे पागल समझते हैं और इसके जो 2-4 दोस्त होते भी हैं वो भी समय आने पे हाथ खड़े कर देते हैं, इसका साथ नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की आय बहुत जल्दी रुकती है और इनकम इसकी रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ के सेवन से बचे, इसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो ये मान के चलिए कि ये अपने मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और एक तरीके से कहा जाए तो ये पागल भी हो सकता है। अगर एकादश भाव में नीच का चंद्रमा है तो ये पागल खाने तक जा सकता है। इसकी इतनी बुरी नौबत आ जाएगी कि ये पागल खाने तक जा सकता है। इसे नशीले पदार्थों से तो पूरी तरीके से बचना चाहिए। ऐसे लोग शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी पूरी तरीके से दूर रहें। स्टॉक मार्केट अगर ये करेंगे इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, या चंद्रमा पंचम में हो या एकादश में हो या द्वादश में हो। अगर नीच का है तो शेयर मार्केट को आप हाथ जोड़ें और शेयर मार्केट में न जाएं। शेयर मार्केट में आप जाएंगे, एक दिन 2,000 कमाएंगे, अगले दिन आप 8,000 दे आएंगे, उसके अगले दिन आप 12-15 हज़ार दे आएंगे। इस तरीके से आपके नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे चंद्र देवता वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में, 12वें भाव में।
द्वादश भाव में नीच राशि के चंद्र देवता व्यक्ति को विदेश लेके जा सकते हैं। व्यक्ति का जो वास है वो विदेश में हो सकता है। अगर व्यक्ति अपने देश में जहाँ उसने जन्म लिया वहाँ रहेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, उसके पैसे टिकेंगे नहीं, वो मन से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, पागल खाने भी जा सकता है, पूरी तरीके से पागल भी हो सकता है। विदेश जाने पर इसके प्रभावों में बहुत ज़्यादा कमी आती है और विदेश में ऐसा जातक सुख से वास करता है। ये अपने देश में रहेगा तो दिक्कत में रहेगा ही रहेगा। और चंद्र देवता इसे एक एज के बाद विदेश लेके ही जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके हॉर्मोन्स जो हैं वो परेशान करते हैं, इसको हार्मोनल समस्या रहती है। ये इसके चेहरे पे एक्ने होना या शरीर में अजीब सी स्किन प्रॉब्लम हो जाना बहुत कॉमन चीज़ है। और स्कूल लाइफ से ही ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में आ जाते हैं और ये द्वादश में भी होता है और पंचम में भी होता है। मतलब इनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्कूल लाइफ से ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये उसकी वजह से इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं, इमोशनली टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर नीच का चंद्रमा कुंडली में है तो विदेश जाने के बारे में आप विचार करें। आपकी तरक्की, आपका सुख विदेश में ही लिखा है। अपने देश में जहाँ आपका जन्म स्थान है वहाँ आपका सुख नहीं लिखा है, वहाँ आप दुखी रहेंगे, खर्चीले रहेंगे, आपको अकेले रहना पसंद होगा, ज़्यादा लोगों से मिलना आपको पसंद नहीं होगा, आपको इनसोम्निया की दिक्कत हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। नींद अगर आती भी ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं, इंसान नींद में सपने में डरा हुआ रहता है, डर जाता है। ठीक है, ये बेमतलब का पैसा बर्बाद करते हैं, व्यर्थ भ्रमण करते हैं, बेफालतू घूमना इन्हें पसंद होता है। इनका जो भी कल्याण है वो विदेश में ही है, अपने देश में तो ये दुखी ही रहते हैं और चंद्र देवता इनको विदेश ले भी जाते हैं। यदि चंद्र देवता किसी की भी कुंडली में अपनी नीच राशि में है तो आपको कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा नशीले पदार्थों से आप दूर रहें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को परेशान न करें। तो इस चंद्रमा के जो दोष हैं वो कम हो जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण आकर के मेरी लाइव सेशन में करवा सकते हैं या मुझे कॉल करके भी फीस पे करके आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन और उपाय आप ले सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।